जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ज्ञान गंगा 247। आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुने तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय वायु सेना और किस देश के वायु सेना के बीच संयुक्त वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा जापान। दोस्तों, भारत और जापान के बीच वायु रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान संयुक्त वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 आयोजित करने के लिए तैयार है। यह एक्सरसाइज जापान के हायाकुरी एयरबेस में 12 से 26 जनवरी 2023 के बीच आयोजित होगी, जिसमें भारतीय वायु सेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स भाग ले रहे हैं। संयुक्त अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय दल के 4 सुखोई 30 MKI 2 C-17 और एक IL-78 विमान शामिल होंगे, जबकि जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स 4 F-2 और 4 F-15 विमानों के साथ भाग लेगा। दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो, प्रधानमंत्री हैं अलम्बी फूमियो किशिदा और वहाँ की मुद्रा है येन। आइए दोस्तों, एक नज़र 2022-21 में हुए युद्ध अभ्यासों पर देख लेते हैं। टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। यह पिछली बार आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा में आयोजित हुआ था। दूसरा है वज्र प्रहार, भारत और अमेरिका के बीच 2022 में बकलो, हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। तीसरा युद्ध है युद्ध अभ्यास 2022, भारत और अमेरिका के बीच अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड के औली में। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच सितंबर 2021 में 15वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में संपन्न हुआ। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच नवंबर 2022 में जोधपुर में संपन्न हुआ। छठा है वरुण, भारत और फ्रांस के बीच मार्च अप्रैल 2022 में अरब सागर में संपन्न हुआ। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच नवंबर 2021 में फेजम फ्रांस में हुआ था। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच 2020 में हिडन वायु सेना स्टेशन गाजियाबाद। अजय वैरियर भारत और ब्रिटेन के बीच अक्टूबर 2021 में 6 संस्करण उत्तराखंड के चौपाटिया में हुआ। कोकड़ युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच 2021 में इंग्लिश चैनल ब्रिटेन में। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच जून 2022 जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच मई 2022 में पोर्ट मुंगला बांग्लादेश में हुआ। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के बीच अगस्त 2021 में बोल्गोग्रादो रूस में। धर्म गार्जियन भारत और जापान मार्च 2022 में बेलगावी कर्नाटक में। सेन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच 2019 में पनागर पश्चिम बंगाल। और जीमेक्स युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच सितंबर 2022 में। इन्हें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट कार्ड की शुरुआत किसने की है? तो इसका सही जवाब होगा आयुष मंत्रालय। दोस्तों, आयुष मंत्रालय ने स्मार्ट स्कोप फॉर मॉनिटरिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। प्रस्तावित पहल की परिकल्पना स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान क्षेत्र के नवीन अनुसंधान विचारों की प्राथमिक समर्थन और प्रचार के लिए उद्देश्य से की गई है। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बैंकों के ग्राहकों के लिए ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब है पंजाब एंड सिंध बैंक। दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब एंड सिंध PSB ने बैंक के ग्राहकों के लिए को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड के साथ साझेदारी की है। PSB ने इस सहयोग के परिणाम स्वरूप अपने
पोर्टफोलियो में एक नए उत्पाद खंड के रूप में क्रेडिट कार्ड बाजार में प्रवेश किया है। दोनों साझेदारों द्वारा 3 कार्ड वेरिएंट पीएसबी एसबीआई कार्ड एलिट, पीएसबी एसबीआई कार्ड प्राइम और पीएसबी सिंपली सेव एसबीआई कार्ड लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षाओं पर अपनी स्वरचित कविता साझा करने के लिए KVONGC देहरादून की कौन सी छात्रा की प्रशंसा की? तो इसका सही जवाब होगा कुमारी दिया। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री ने किस प्रदेश के लोगों को कंगला नोंगपोक थोंग के खुलने पर बधाई दी? तो इसका सही जवाब होगा मणिपुर। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में कंगला नोंगपोक थोंग के खुलने पर राज्य के लोगों को बधाई दी। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, जिन्होंने बताया कि मणिपुर राज्य पूरे राज्य में शांति, समृद्धि और खुशहाली की भावना बढ़ती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा जगदीप धनखड़। दोस्तों, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2023 का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर सेना, नौसेना और वायुसेना के तीनों विंग्स से निर्मित एनसीसी कैडेटों के एक दल ने उपराष्ट्रपति को सलामी गार्ड दी। उपराष्ट्रपति ने परेड का भी निरीक्षण किया। एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948, मुख्यालय इसका नई दिल्ली, संस्थापक थे हृदयनाथ कुंजरू, हेडक्वार्टर है डीजी एनसीसी RK पुरम, नई दिल्ली। आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने संगीत और नाट्य परंपरा पर किसका आयोजन किया? तो इसका सही जवाब होगा धारा। दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने 5 से 6 जनवरी 2023 को तमिलनाडु के तंजावुर में SASTRA मान्य विश्वविद्यालय के ब्रहाट पांच और संगम टॉक्स के सहयोग से संगीत और नाट्य परंपरा पर धारा का आयोजन किया। आइए एक नज़र राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के इतिहास पर। दोस्तों, सेंट्रल इंस्टीट्यूट थिएटर के प्रस्ताव को 1954 में एक संगोष्ठी में देखा जा सकता है। उस संस्थान की एक मसौदा योजना 1955 में तैयार की गई थी। इसे दिल्ली में संगीत नाट्य अकादमी द्वारा तैयार किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यूनेस्को की सहायता से भारतीय नाट्य संघ ने 20 जनवरी 1958 को एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इसे जुलाई 1958 में संगीत नाट्य अकादमी में अपने अधिकार में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनाए रखने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की? इसका सही जवाब होगा 2030। दोस्तों, रेल मंत्रालय ने 2030 तक कार्बन तटस्थ बनाने के लिए 5 आयाम योजना की रूपरेखा तैयार की है। योजना का उद्देश्य कुशल संचालन के माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा देना है। योजना का घटक सभी रेलवे प्रतिष्ठानों, टिकाऊ भवनों और उपकरणों में ऊर्जा दक्षता और बिजली की गुणवत्ता और बहाली पर रूफटॉप सौर पैनलों की स्थापना करना है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में टाटा समूह के दिग्गज के कृष्ण कुमार का निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 2009 में। दोस्तों, टाटा समूह के दिग्गज RK कृष्ण कुमार का निधन जनवरी में हो गया। वह 1963 में प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई से उत्तीर्ण होकर समूह के निवेश कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज में शामिल हुए थे। बाद में उन्होंने अपने 60 साल के लंबे करियर में टाटा के विभिन्न संस्थाओं में कार्य किया। RK कृष्ण कुमार 1997 में रतन टाटा के इनर सर्किल का हिस्सा बने। वह बाद में टाटा कंज्यूमर एंड इंडियन होटल्स के BC टाटा सन्स के निर्देशक और टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी बने। उन्हें 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ रहने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की? तो इसका सही जवाब होगा
2030 तक। दोस्तों, रेल मंत्रालय ने 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है। योजना का उद्देश्य कुशल संचालन के माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा देना है। योजना के घटक सभी रेलवे प्रतिष्ठानों, टिकाऊ भवनों और उपकरणों में ऊर्जा दक्षता और बिजली की गुणवत्ता और बहाली पर रूफटॉप सौर पैनल की स्थापना करेगा। दोस्तों, रेल मंत्रालय भारत सरकार का एक विभागीय उपक्रम उद्योग है। इसकी स्थापना 8 मई 1945 को हुआ था। 1991 में राष्ट्रीयकृत कर लिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत है। अब द हिंदू एडिटोरियल से जो मुख्य हेडलाइंस है उस पर एक नज़र। पहला है, हिंदुस्तान कॉपर। HCL ने सहयोग और प्रायोजित अनुसंधान परियोजना के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया। सेकेंड है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अगले 1 वर्ष के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना SFSS के लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलोग्राम चावल मुफ्त में वितरित करने का निर्देश दिया। योजना का कुल खर्च 185 करोड़ रुपए होंगे। थर्ड है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के पाली में भारत स्काउट एंड गाइड्स का 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन किया। फोर्थ है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए एक नया अभियान दीदी सुरक्षा कवच शुरू किया। पांचवा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोवा में मोपा स्थित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नामकरण मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में करने की मंजूरी दे दी है। अब कल के प्रश्न का उत्तर। लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका सही जवाब था ब्राजील। कौन सा देश हाल ही में अपनी कूना मुद्रा से यूरो में परिवर्तित किया और यूरोजन का 20वां सदस्य बन गया? तो उस देश का नाम है क्रोएशिया। अब दोस्तों, आज का प्रश्न है पहला, कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? दूसरा प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय ने शहर सरकार को HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? दोस्तों, आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।